और ये दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। आसिफ जी, जिस तरीके से बैठक को लेकर जिक्र आपने किया और शुरुआत से ही आप बैठक को लेकर कह भी रहे हैं कि बैठक में चर्चा हुई है और समस्याओं को रखा गया है, समाधानों पर बात हुई है। ये जो बैठक हुई है संसद की समिति की उच्च स्तरीय बैठक थी, इसका पूरा पैटर्न क्या होना चाहिए था? अंतिम जो बातें थी वो किसकी होनी चाहिए थी? किसको यहाँ पर आदेश देना चाहिए था? किसको यहाँ पर खामियां गिनवानी चाहिए थी? किसको यहाँ पर रणनीति में बदलाव की सलाह जो है वो देनी चाहिए थी? जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो वो पाकिस्तान के बिखरने के हवाले से कर रहे थे संजीव जी, कि हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये तो एक ख्वाहिश ऐसी है जो हम 70 सालों से सुनते आ रहे हैं, बल्कि 75 सालों से सुनते आ रहे हैं हमारे भारत सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान अब बिखरा कि अब बिखरा। और माशाल्लाह अगर अब इतना 77 साल गुजार लिए तो आगे भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हनूज दिल्ली दूरस्त पाकिस्तान कायम है और आसिफ अली जी, तिल तिल कर जिए भी तो क्या जिए, ये भी सुना ही होगा ना? ये आसिफ जी, तिल तिल कर जिए भी तो क्या जिए, ये भी तो ध्यान दीजिए पाकिस्तानी कैसे जी रहे हैं। मुझे कहना एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आसिफ जी ने एक शेर का इस्तेमाल किया है, एक आपने सुना। आसिफ जी, संजीव जी को सुनने दीजिए। आसिफ जी, संजीव जी को सुनने दीजिए। जी संजीव जी। मिर्जा गालिब का ही एक मशहूर शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन आसिफ जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप यदि सिर्फ ये खुशफहमियां पालेंगे कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ जन्नत है, तो ये आपकी जो खुशफहमियां आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अभी भी समय है, संभल जाइए, अपनी मूल समस्याओं को एड्रेस कीजिए और अपने राष्ट्र को आप जन्नत बना सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन खुशफहमियों को पालने से जन्नत नहीं बनेगी। वहां के लोगों को आपको उनकी समस्याओं को एड्रेस करना होगा। और मैं जब आपकी बात करता हूं तो जाहिर है कि मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं करता। आपकी सेना जो वहां की रियल रूलर्स हैं, जो कि जिसके की अंडर में पाकिस्तान एक उनके कंट्रोल में है, उनको यदि सद्बुद्धि नहीं आएगी तो मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि सेना भी सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, सेना यदि सोचती है कि संजीव जी, संजीव जी, आप कह रहे हैं कि सेना भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा अटैक सेना पर इस वक्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो इनकी सेना के जवान हैं वो अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर सेट हो रहे हैं, जिनको रोक पाना यहाँ पर इनके आर्मी चीफ के भी अब बस की बात नहीं रही है। तभी तो चिंतित है, तभी तो अब सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं वो कि जनाब कुछ कीजिए, देखिए हालात कैसे हो रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा हमारी हिफाजत के लिए। जी बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कि सेना के ऊपर भारी दबाव है, सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान पर कट्टर शरिया लॉ लागू कर देना चाहता है। आसिफ साहब, आपकी जो भी जमहूरियत है, जो भी आपका सिस्टम है, वो सबको तहरीक तालिबान पाकिस्तान उखाड़ फेंकना चाहता है और वहां पर वो अपना शासन स्थापित करना चाहता है। आपके जो ये आर्मी और ISI है, कभी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के मंसूबे पाल रखे थे, और संभव है मंसूबे आज भी हों, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल पलट चुकी हैं। आज तालिबान पाकिस्तान में अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहता है, पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, तालिबानीकरण पूरे पाकिस्तान का करना चाहता है। तो यदि आप अभी भी नहीं संभलेंगे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं ये आपके लिए ये धमकी भरे सब नहीं है, ये सिर्फ एक आपके लिए एक बड़ी सलाह है। यदि आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते हम ये अवश्य चाहेंगे कि आपकी जो आवाम है वो ठीक तरीके से रहे, प्रगति करे, सब कुछ करे, लेकिन ये आपके हुक्मरानों का बिल्कुल, और जिस तरीके से जो ब्लाइंड साइटेडनेस है उसकी वजह से पाकिस्तान की हालात है, और इसको यदि आप अभी भी नहीं स्वीकार करेंगे तो आप बहुत भारी भूल कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी और आसिफ जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये भारतीयों की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश नहीं है बिल्कुल भी। हम अपने पड़ोसियों को उभरते हुए देखना चाहते हैं, हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पर अपने पड़ोसियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है वो सभी को बखूबी पता है। अब जो बयान लगातार सामने आए हैं वो भी आपने सुने होंगे, तुलसी गबार्ड ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना होगा। ऐसे में सोचिएगा जरा, हर तरफ से यही बयान पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को लेकर निकलते आए हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तान की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है तो दूसरों को दोष मत दीजिएगा, इसका दूसरों को दोष मत दीजिएगा, अपने ही गिरबान में झांकिएगा और उसके बाद इसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिलहाल जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप इस बैठक के पैटर्न के बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी, इस बैठक का पैटर्न क्या होना चाहिए था? आसिफ जी, बैठक का पैटर्न जो होना चाहिए था वही हुआ है
क्योंकि जो एक मसला है सिक्योरिटी को लेकर मसला चल आपकी रहा है, बैठक का सिक्योरिटी पैटर्न यानी कि जो आर्मी चीफ ने यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया है और सरकार को ही हुक्म दे डाला है कि जनाब बदलिए अपनी पूरी रणनीति को, वही होना चाहिए था। देखिए, आप उस बैठक के अंदर सबने बात की है, सबने अपना अपना मुद्दा रखा है। आप सिर्फ एक शख्सियत की बात को लेके उसको आप ले आए कि सिर्फ वो बात हुई है, वो नहीं हुई। पूरे के पूरे जो जिम्मेदारान वहां मौजूद थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज जो थी। आसिफ अली जी, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक इंसान, ये केवल एक इंसान नहीं है। आप सोचिए कि इनके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर जी हैं, जो कि बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं पाकिस्तान में। देखिए, वही बात आ रही है, मैं भी यही कह रहा हूं कि बाकियों के जो बातचीत है वो आप नहीं बयान कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो आर्मी चीफ है उनकी बात को लेके आ रहे हैं कि उन्होंने बात की। जाहिर है उन्होंने अपना मुद्दा रखा है, जो उनके मसाइल हैं वो उन्होंने बयान किए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाकियों ने भी अपनी बात रखी है। शहबाज शरीफ का क्या इसमें कुछ कहना था, ये बयान आप सुना दीजिएगा, ये आप बता दीजिएगा उन्होंने क्या कहा इस बैठक में, इस बैठक के बाद। शहबाज शरीफ ने भी सिक्योरिटी के हवाले से या दूसरे जो मामलात हैं उस हवाले से और इन मिलिटेंट से निपटने के हवाले से बात की है। और दीगर जमातें हैं जो उन्होंने भी इस पर इत्तफाक राय का इजहार किया है कि जो मिलिटेंसी है इससे निपटना चाहिए। जो बैरूनी एजेंडे पे लोग हैं, जो दूसरी ताकतों से पैसे लेके मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनसे निपटना होगा। दूसरे ममालिक का जो इसके अंदर किरदार है, जो सपोर्ट है इन मिलिटेंट्स को, उसको रोकना होगा। तो सबने अपनी बात की है। और जाहिर बात है सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो दो अफराद पे आती है। एक तरफ अगर आर्मी पे आती है, सिक्योरिटी इदारों पे आती है, तो दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मेन डिसीजन लेने हैं कि इसको कैसे हमने इससे निपटना है, इसको कैसे रोकना है और इस पर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। और जो सियासी हवाले से मसाइल हैं, क्योंकि सियासी हवाले से बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको इस पे मेजर डिसीजन लेने हैं और पॉलिटिकली भी मामलात को देखना है, तो जाहिर बात है कि उस प्राइम मिनिस्टर देखेंगे उसे। ठीक है, आपने बता दिया कि बैठक में क्या क्या हुआ है, आपने बता दिया कि किस तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की गई है। इसके बाद समाधान निकलेगा, हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे क्या हालात पाकिस्तान के, या फिर ये जो हमले हो रहे हैं इन पर लगाम लगाने में कामयाब होंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है और जिस तरह डिसीजन लिया गया है कि इनको जो बार बार माफी देना या इनसे मुज़ाकरात करना, निगोशिएट करना, वो मसले का हल नहीं है। इनसे आहनी हाथों से निपटना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिंकी जी मुझे एक मौका दीजिएगा। जी संजीव जी, बड़ा आएंगे पलट के। ठीक है जी संजीव जी। पिंकी जी, देखिए पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर्स, अभी अगर इतिहास की बात कर लें, हाल के इतिहास की बात करें, मैं इमरान खान की बात करूंगा। इमरान खान के पास यही आदमी और आईएसआई ने एक फाइल भेजी कि DGISI के अपॉइंटमेंट पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और इमरान खान ने जाहिर है कि उसके ऊपर उनके कुछ रिजर्वेशंस थे और वो फाइल उन्होंने 10-15 दिनों तक अपने पास रख ली। और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में इतिहास है कि जनरल बाजवा ने जाहिर है कि उनको आईना दिखा दिया कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो यही है कि आप अपनी सत्ता छोड़ने की तैयारी कर लें। और पाकिस्तान के इमरान खान को अपनी पावर को दिखाने का जो उन्होंने गुनाह कर दिया था, उसकी सजा ये भुगतनी पड़ी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 150 से भी ज्यादा केसेस हैं और अभी वो जेल में है। तो ये जो पाकिस्तान के ये आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि डिसीजन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेना है वगैरह वगैरह, ये सिर्फ एक आप किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बरगलाने की कोशिश न करें। जो सारा डिसीजन है वहां की आदमी राइसाई लेती रही है, आज भी ले रही है। मैं ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सारा डिसीजन मेकिंग उन्हीं का है और अभी तक वो डिसीजन पर्दे के पीछे से ले रहे थे, लेकिन हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, सीधे सीधे सेना के ऊपर ही हमले हो रहे हैं। तो संभव है कि इस बात की संभावना मैं देखता हूं कि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो पाकिस्तान में फिर से एक सैनिक शासन आ सकता है। इस बात की मैं संभावना बिल्कुल संजीव जी। और सोहेल काज़मी जी, जिस तरीके से आपने बताया था कि पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजा ही फौजा, ये यहाँ पर आसिफ अली जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उनके लिहाजे से हर तरफ फौजी ही फौजा होना बेहतर होगा उनके देश के लिए। उनको ये लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सही बोला बैठक में। नहीं, बहुत अच्छा। आसिफ साहब इतना खूबसूरती से डिफेंड करते हैं, इनको दलीप कुमार के जैसा निशाने पाकिस्तान एक अवार्ड देना चाहिए। रिमार्केबली ही डिफेंड्स हिज कंट्री, दिस इज अ गुड थिंग। बट
देखिए, दो चीजों से पाकिस्तान जूझ रहा है। एक तो जो तसव्वुर इस्लामिक स्टेट का था, और उसके बाद जो कुरान और हदीस की जो इंटरप्रिटेशन गलत कर 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 करके लोगों को गुमराह कर दिया, इस्लाम के दिखाए हुए उस रास्तों से भड़का दिया जो इस्लाम कहता है, जो रियल इस्लाम और रियल हमारा होली बुक कुरान कहती है। और ये दो चीजें, एक तो आर्मी से परेशान, दूसरा रेडिकलाइज ग्रुप जो है पाकिस्तान में, उन्होंने तबाही कर दी पाकिस्तान की। ये बेसिक बुनियादें हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं चलने दे रही, और ये बुनियादें कभी ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि आप जितना गलत मजहब को इंटरप्रेट करेंगे, लोग सेंटिमेंटल तौर पे उसकी तबाही पे चलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो आप हशर देख रहे हैं पाकिस्तान का, ये उन्हीं नीतियों, उसी रेडिकलाइजेशन ग्रुप्स का और आर्मी का जो 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 काम करने का तरीका है, पाकिस्तान को उस स्थिति में ला रहा है। अगर माने या ना माने, जो तबाही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं, रमजान का महीना है, अभी रोजा खोल रहे हैं मेरे भाई, हम दुआ करते हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी आए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आसार दिखते नहीं है। बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल काज़मी जी। और ऐसे में अब बड़ी चिंता की बात है शहबाज शरीफ के लिए। एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बीएलए जो लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ अपने तख्ता पलट का खतरा भी अब मंडराने लगा है। तो ऐसे में वो जाए तो जाए कहाँ जाए, उनको कुछ समझ इस वक्त आ नहीं रहा है। लेकिन उनके आवाम जिस तरीके से आसिफ अली जी यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, शायद इनसे उनका मनोबल ज़रूर बढ़ेगा, उम्मीद यही करते हैं। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक करेंगे अब कर्नाटक का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में बुधवार को